सीतापुर जनपद वासियों के लिए एक खुशखबरी है कि अब उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सीतापुर में ही जीडी गोयनका स्कूल की शुरुआत हो चुकी है। और स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। नमस्ते, मैं हूँ मिसेस त्रिशला शाह। जीडी गोयनका स्कूल को मैंने एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जीडी गोयनका जैसे ब्रांड नेम सीतापुर के अंदर अपनी एक पहचान बनाने जा रहा है। जीडी गोयनका को कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीडी गोयनका के जो बेंचमार्क है वो स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। Basically, GD Goenka believes in strengthening the child's mind, body and soul through education. वो किस तरह से? हार्वर्ड गार्डनर की एक थियोरी है जिन्होंने बताया है कि बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस होते हैं। मेनली 8 इंटेलिजेंसेस बताए गए हैं, जिसमें हर एक बच्चे के अंदर ये इंटेलिजेंसेस अलग अलग वेरिएशन और डिग्रीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा अच्छा गा सकता है, कोई बच्चा अच्छा खेल सकता है, कोई बच्चा अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा है, कोई न्यूमरोलॉजी में अच्छा है, कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ में, मतलब डिस्टेंस के बारे में, स्पेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा है। तो हर एक बंदे के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक अलग टाइप की इंटेलिजेंस है, जिसकी वेरिएशन और लेवल और कॉम्बिनेशंस अलग है। तभी जाके हम कहते हैं ना कि आज पैब्लो पिकासो बना, पेंटर बना। तो ऐसा नहीं कि उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, बट पेंटिंग की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, वो इंटेलिजेंस उनके अंदर ज़्यादा थी। अब हर स्कूल की ज़रूरत क्या है? एक बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पड़ी हुई है जो ठहर के है और जिसको आगे निकालना है। तो हर एक बच्चे का पोटेंशियल निकालना और उसकी जो कैपेसिटीज़ है उसको डेवलप करना, साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस कम पड़ रही है उसको भी प्रमोट करना। तो प्रमोटिंग एवरी चाइल्ड with the intelligence the child has in himself is very important. उसके लिए ज़रूरी क्या है? We need to have the best of the infrastructure, कि जिसके अंदर अगर मैं कहूँ कि मुझे बच्चे को खिला के आगे ले जाना है, तो हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, एक्टिविटी सेंटर्स है, इंडोर स्पोर्ट्स रूम है। ऑल द गेम्स द चाइल्ड कैन लर्न वी आर प्रोवाइडिंग इन द स्कूल। तो वो बच्चा पीछे नहीं छूटेगा जो शायद पढ़ाई में आगे ना हो लेकिन खेल कूद में आगे है, उसको उसकी मौके पूरे मिलेंगे। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई आर्ट एंड क्राफ्ट कराना है, तो वी हैव एन आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। स्पेसिफिकली बच्चा वहाँ जाके आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट म्यूज़िक, हो सकता है कोई बच्चा म्यूज़िक या डांस में अच्छा हो, तो उसके लिए वी हैव प्रॉपरली सेटअप वो सेंटर फॉर म्यूज़िक एज वेल एज डांस। अब म्यूज़िक में भी हम ये नहीं सोचे कि सिर्फ क्लासिकल। येस, क्लासिकल इज़ द बेस, they will learn western music also. Singing is the base, they will also learn instruments. So these are the facilities we are going to provide for music. Or you can think of any kind of dance that a child wants to learn, be it a classical dance or being a western dance or any dance of the state of our country that we talk about. तो culturally भी बच्चे को strong करने के लिए हमारे देश की जो heritage है, culture है, वो हम सिखाएंगे, साथ साथ इंटरनेशनल लेवल का भी डेवलपमेंट हम बच्चों को करेंगे। अब रही बात मेन एकेडमिक्स की, दैट्स द मेन क्वेश्चन। हर एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन जो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा वो हर एक चीज़ प्रैक्टिकली सीख के तरीके से करेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ सारी लैब्स हैं, मैथ लैब है, मैथ सब्जेक्ट को कॉन्क्रीट सीखने के लिए हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों को। पढ़ाई करना रोट लर्निंग नहीं है, मेमोरी इज़ नॉट द ओनली थिंग इन एजुकेशन। किताब खोली, पढ़ लिया, लिख लिया, दैट इज़ नॉट इनफ। एक्चुअल क्या चाहिए? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बच्चा कोई भी चीज़ सीख रहा है खुद करके, नॉलेज अप्लाई करके वो सीखे और उसमें से कुछ नया क्रिएट करे, तब जाके हमारे देश के बच्चों की उन्नति होगी कि उनको कल जाके क्या बनना है, कौन सा नया इन्वेंशन करना है। कॉपी पेस्ट नहीं,
कुछ सीखा और मैंने कुछ नया क्रिएट किया। हर बच्चे को आज इस क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। वो क्रिएटिविटी लाने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना स्कूल में बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे पास जो एक्टिविटी सेंटर्स है वो प्री स्कूल से शुरू होता है। हर एक बच्चा एक्टिविटी सेंटर्स में जाएगा। थिएटर की बात करें, पपेट्री, स्टोरी टेलिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैथ सब्जेक्टिव डेवलपमेंट, या साइंसेस ले ले, सोशल साइंस या साइंसेस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक चीज़ में बच्चा जाके अपना खुद एक्सपीरियंस करके सीखेगा। एंड दैट इज़ द प्रोविजन दैट वी हैव इन स्कूल। सो एवरी चाइल्ड विल लर्न through doing and experiencing, and I think this will make every child able to compete at the international level, not only at the national benchmark that other schools might have set. So we are looking forward to help our children grow globally, and that is why the motto of our school is rise higher, grow stronger, and promote the nation with your abilities. So we want our children to grow with their mind, body as well as soul. तभी जाके एक होलिस्टिक लर्निंग का एक्सपीरियंस बच्चे को मिलेगा, जो हम जीडी गोयनका के थ्रू यहाँ के बच्चों को देना चाहते हैं। इस स्कूल की खासियत आपने सुना। इसके अलावा हम बता दें, ये पूरा स्कूल एयर कंडीशन है जी। और यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लासेस भी चलेंगी। स्मार्ट क्लासेस किस क्लास से चलेंगी ये भी हम जानेंगे आपसे। स्मार्ट क्लासेस अगर हम बोलें तो प्री स्कूल से ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। हम आज हमारे एग्जांपल लेके हम कोई भी चीज़ सुने और देख के एक्सपीरियंस करें तो याद कौन सा रहेगा? फोटोग्राफिक मेमोरी। तो जब हम टीचिंग लर्निंग के एक्सपीरियंस भी अगर स्मार्ट क्लास के थ्रू दे रहे हैं तो छोटी एज से हम वो शुरू कर रहे हैं। सो प्री स्कूल से लेकर सीनियर क्लासेस तक हर एक क्लास हमारा स्मार्ट क्लास रहेगा। सो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो वोवन इन द टीचिंग। तो क्लासरूम में टेक्स्ट बुक, activities and ICT, that is the involvement of technology in the classroom will make the learning more interesting and easier for the children. और वो चीज़ जो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते या कहीं बच्चों को नहीं ले जा सकते, वो स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चे सीखेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि लर्निंग इनग्रेन होगी बच्चों के अंदर। आपने सुना विदेशी पैटर्न पर अब आपको आपके जनपद में आपको अपने बच्चे के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छे स्कूल की जो तलाश थी वो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हमारे जनपद का शैक्षिक स्तर भी ऊंचा होगा और हम उम्मीद करेंगे कि जिस अपेक्षाओं के तहत ये स्कूल आया है उन अपेक्षाओं की पूर्ति ज़रूर हो। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। GD Goenka Public School does not only focuses about the education policies, but it also has certain things for the empowerment of the child. हमारे स्कूल में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि आज की डेट में बहुत ही जल्दी उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ, लॉन टेनिस कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है। हम लोग सिर्फ बच्चे के पढ़ाई पे नहीं फोकस करते, हम लोग उसके
होलास्टिक डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। हर एक बच्चे के लिए एक यूनिक RFID कार्ड है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर। बच्चा कब अपने घर पहुंचा, कब अपने घर से निकला, वो पूरी रिपोर्ट पेरेंट अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। हमारी सारी बसेस GPS इक्विप्ड होंगी, जिससे कि बसेस की लाइव लोकेशन से लेकर कब कौन से स्टॉप पे बस रुकी, पेरेंट सब कुछ देख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।